अपनी खुद की कुछ नहीं है, सब जो है ना यूरोप अमेरिका की है। तो उर्दू जो लफ्ज़ है ये खुद तुर्की लफ्ज़ है, उर्दू लफ्ज़ नहीं है ये। बहरहाल जवाब ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में मुस्तअमल है। इसकी जमा आती है अजवेबा। क्या आती है इसकी जमा अजवेबा। तो यहाँ पर हो गए, यहाँ तक चलते। अब हम जो है ना सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। दरसुल अव्वल, गुज़िश्ता हफ्ते हमने बताया था कुछ चीज़ें, किसी के जहन में है गुज़िश्ता हफ्ते की बताई हुई चीज़ें? हमने चंद अल्फाज बताए थे। ये के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा था हमने? हाज़ा। जब हम कहते हैं किसी चीज़ को ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मस्जिद है, ये घर है, ये गाड़ी है, तो ये के लिए क्या लफ्ज़ बताया था हमने? हाज़ा। और ये चीज़ क्या है तो कहते हैं मा हाज़ा। किसी के सवाल करना होगा, मुझे कहना होगा कि भाई ये किताब है, तो मैं क्या कहूँगा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं कहूँगा हाज़ा किताब। क्या कहूँगा मैं? हाज़ा किताब। अगर ये कहना होगा कि ये किताब है तो क्या कहूँगा मैं? हाज़ा किताब। लेकिन पूछना होगा किसी से कि ये क्या चीज़ है, तो अब हाज़ा के अब कैसे पूछेंगे उससे? तो माँ लगा देंगे, कहेंगे मा हाज़ा। क्या कहेंगे हम? मा हाज़ा ये क्या है? मा हाज़ा, हाज़ा किताब। मा हाज़ा किताब। फिर अगर आपको कंफर्म करना हो, अफर्म करना हो ज़्यादा जो है ना उसको, कि क्या ये किताब है, क्या ये किताब है, तो फिर हाज़ा या हल हाज़ा ये भी इस्तेमाल करते हैं, हल भी इस्तेमाल करते हैं, भी। तो अगर किसी से पूछना होगा कि क्या यह किताब है, क्या यह किताब है, तो हम पूछेंगे कैसे? हाज़ा किताब, हाज़ा किताब, हाज़ा किताब। तो लगा देते हैं सवाल के लिए, हल भी लगा देते हैं, आएगा उसमें आगे। तो हल और जो है एक ही चीज़ है। अगर वाकई वो चीज़ किताब है तो हम कहेंगे नाम हाज़ा किताब, नाम हाज़ा किताब। अगर किताब नहीं है तो कहेंगे ला मा हाज़ा किताब, ला मा हाज़ा किताब, ये किताब नहीं है। तो हाज़ा और मा हाज़ा और हाज़ा, समझ में आ रही चीज़ें? तो हमने जो गुज़िश्ता हफ्ते कुछ अल्फाज पढ़े, कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने। ये तस्वीर देखिएगा आप, ये पढ़ा था हमने। अब आज सबक इंशाल्लाह दोबारा उसको रिपीट करेंगे दरसुल अव्वल को, लेकिन जो पुराने साथी है और हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन उसकी, तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने पुराने गुज़िश्ता हफ्ते का नहीं देखा उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह दरसुल अव्वल दोबारा आज पढ़ाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिन साथियों ने पढ़ा था वो जहन में याद कीजिएगा कि ये लफ्ज़ हमने गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ा हुआ है। ये तस्वीर देखिएगा, ये क्या लफ्ज़ है? अरबी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे हम इसको? बैतुन। क्या कहेंगे हम? बैतुन। ये घर है तो कैसे कहेंगे आप? हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन। अगर पूछना हो आपको कि क्या ये घर है तो कैसे पूछेंगे आप? हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, या हल हाज़ा बैतुन। कोई हरज नहीं है। अगर आप हल बोलते हैं तब भी कोई हरज नहीं है, कहते हैं तब भी कोई हरज नहीं है, ठीक है? हाज़ा बैतुन, जी ये घर है। नाम हाज़ा बैतुन, नाम हाज़ा बैतुन। जब हम पढ़ते हैं तो बैतुन, उन, अन, इन जो एंडिंग की जो आवाज़ें निकालते हैं। लेकिन अगर आपको किसी से बात करनी हो, बात कर रहे हो किसी से, तो फिर वहाँ उन, अन, इन की जो आवाज़ें निकालना ज़रूरी नहीं होता है। हम कहेंगे हाज़ा बैत। क्या कहेंगे हम? हाज़ा बैत। बातचीत के दौरान ये कहना नहीं ज़रूरी है कि भाई हाज़ा बैतुन, उन की आवाज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास में तो आवाज़ें निकालना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि भी ये लफ्ज़ पढ़ा कैसे जाएगा। क्योंकि कहीं पर उन पढ़ना पड़ेगा आपको, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी उन पढ़ेंगे, कभी अन पढ़ेंगे, कभी इन पढ़ेंगे, है कि नहीं? कभी मोहम्मदुन पढ़ना पड़ता है, कभी मोहम्मदन पढ़ना पड़ता है, कभी मोहम्मदिन पढ़ना पड़ता है। लफ्ज़ मोहम्मद जो है एक ही है, लेकिन मोहम्मदुन, कभी मोहम्मदन, कभी मोहम्मदिन पढ़ते हैं कि नहीं हम जी। तो ये ज़बर ज़ेर पेश जो है ना एंडिंग के, वो ज़रूरी नहीं है जब हम बात करते हैं तो, लेकिन पढ़ते वक्त हमें तलफ़ुज़ करना ज़रूरी है ताकि हम समझे और सीखें उसको। तो मा हाज़ा, मा हाज़ा, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, नाम हाज़ा बैतुन, नाम हाज़ा बैतुन। एक लफ्ज़ और पढ़ा था हमने, एक तस्वीर देखिएगा, इसके लिए लफ्ज़ ज़हन में है आपके? मा हाज़ा, मा हाज़ा, मा हाज़ा, हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन। दरवाजे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? बाबुन। गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ा है हमने, दोबारा रिपीट करते ताकि इंशाल्लाह चीज़ें याद हो जाए। हाज़ा बाबुन, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, मा हाज़ा, हाज़ा बाबुन,
हादा बैतुन, हादा बैतुन, तवज्जो हमारी तरफ कीजिएगा। और इसमें शर्माने की भी जरूरत नहीं, चूंकि हम क्लास में सीखने आए हैं, है ना। गलती होगी तो कोई हरज ही नहीं है। आपकी जुबान में जो आता है बोलिए, आपकी जुबान में जो चलती है चीज बोलिए। सब लोग जो है ना, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग जैसे स्टूडेंट है तालिब इल्म, मैं भी हूँ, आज भी जो है मैं तालिब इल्म ही हूँ, मैं भी सीखता हूँ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सीखते रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो हम सब जो है एक ही कश्ती के सवार है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आता है, आपको थोड़ा सा कम आता है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप लोग भी इंशाल्लाह इस मरहले में पहुँचेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो कभी भी जो है ना एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है हमने, ठीक है। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है कि हम सीखेंगे नहीं, अरबी बहुत मुश्किल है, ये दिमाग में डाल दिया गया है, अरबी मुश्किल है। अगर आप देखें कि भाई हर चीज़ मुश्किल है, वैसे तो इंसान अगर कुछ न सीखे, कंप्यूटर अगर न सीखे तो कंप्यूटर मुश्किल है, ड्राइविंग न सीखे तो ड्राइविंग मुश्किल है। तो हर वो चीज़ जो न सीखी जाए मुश्किल होती है, लेकिन जब सीख ली जाए तो आसान होती है। तो अरबी जुबान लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। कुरान जो है ना तर्जुमे से पढ़ना गलत है, लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, ये दिमागों में डाल दिया गया है। और लोग जो है ना वैसे ही फिर अब कुरान को टच नहीं करते, सिर्फ नादिरा पढ़ते और चलते रहते हैं, और कुरान में लिखा कुछ है और करते कुछ है, और पूरी लाइफ चल रही है ऐसी, और मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है। ये कुरान को समझ कर पढ़ना, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना, कुरान की तफसीर पढ़ना फर्ज है हर इंसान पर, हर इंसान पर। ये कोई किसी की जागीर नहीं है मौलवी साहब की। कुरान जो है सबके लिए हुदल लिन्नास। कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन। तो मुत्तकीन में सभी आ गए ना, सभी मोमिन आ गए, थोड़ी सिर्फ उलमा का तबका है। तो कुरान सबके लिए है, इवन नॉन मुस्लिम के लिए भी है। तो कुरान को समझ कर पढ़ना जरूरी है और फर्ज है। बहरहाल हम उधर नहीं जाते, दीनी दर्स नहीं है ये दुरूसुल लुगल अरबिया है ना, ठीक है बस। लेकिन हम चलते चलते कभी कभी भटक जाते हैं, तो आप इंशाल्लाह वापस आ जाया करेंगे। तो ये क्या है, इस लफ्ज को हम, आप बताइए अरबी में क्या कहते हैं? इस लफ्ज को क्या कहते हैं हम? बाबुन। क्या कहते हैं हम? बाबुन। मा हाजा, मा हाजा, हाजा बाबुन, मा हाजा, हाजा बाबुन, मा हाजा, हाजा बाबुन। आ हाजा बैतुन, आ हाजा बैतुन, आ हाजा बैतुन, ला हाजा बाबुन, आ हाजा बैतुन, ला हाजा बाबुन, ला हाजा बाब, आ हाजा बैत, ला हाजा बाब। तो दो लफ्ज हमारे पास हुए, बैत और बाब। एक तस्वीर और देखिएगा। अच्छा, ये जो बाब है ये खुला हुआ है ना। खुले हुए के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, जहन में है? हमने बताया था जी। अगर कोई चीज खुली हो तो हम, कोई चीज खुली हो तो क्या कहते हैं हम उसको? मफ्तूह। क्या कहते हैं हम? मफ्तूह। और कोई चीज बंद हो तो क्या कहते हैं हम? मुगलक। क्या कहते हैं हम? मुगलक। ये देखिए मुगलक। और एक चीज देखिए मफ्तूह, ऐसा लिखा रहता है मफ्तूह। कोई चीज खुली हो तो, कोई भी चीज, जरूरी नहीं दरवाजा खुला हो तो मफ्तूह कहेंगे, और कोई चीज दूसरी खुली है तो उसके लिए कोई और लफ्ज है। खुला का मतलब खुला, ओपन का मतलब ओपन। कोई भी चीज हो, मरकज खुला है अल मरकज मफ्तूह, दुकान खुली है अद दुकान मफ्तूह, मस्जिद खुली है अल मस्जिद मफ्तूह। तो मफ्तूह का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ या खुली भी। उन हम मुअन्नस वो कर देंगे। अच्छा, ये उल्टा हो गया, बाब मुगलक है यहाँ पर। वो उसकी वो होगी तस्वीर। तो ये देखिएगा, ये हादा बाबुन मफ्तूहुन, हादा बाबुन मफ्तूहुन, वहादा बाबुन मुगलकुन, वहादा बाबुन मुगलकुन। एक लफ्ज और देखिएगा, हमने पढ़ा हुआ मस्जिद, आपको तो मालूम है मस्जिद, ठीक है। ये देखिएगा चाबी के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, किसी के ध्यान में है? चाबी के लिए जी मिफ्ताहुन। चाबी के लिए क्या लफ्ज है? मिफ्ताहुन। चाबी, कोई भी चाबी, गाड़ी की नहीं है, सिर्फ गाड़ी की चाबी को मिफ्ता नहीं, एनी की कोई भी चाबी हो उसको क्या कहेंगे हम? मिफ्ताहुन। चाबी, मिफ्ताहुन। अभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। एक लफ्ज पढ़ा है हमने खुले के लिए, क्या लफ्ज पढ़ा है? खुले के लिए ओपन, मफ्तूह। खुले के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? मफ्तूह। और चाबी के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है? मिफ्ताह। देखिए मिफ्ताह और मफ्तूह, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, उसको ध्यान में रखना है। तो मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, और मिफ्ताह का मतलब जिसके जरिए से खोला जाता है, जिसके जरिए से कोई चीज खोली जाती है उसको कहते हैं मिफ्ताहुन। तो मिफ्ताहुन और मफ्तूहुन लिखने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ये चीजें यूट्यूब पर आपके पास अवेलेबल है। आप दोबारा देखिएगा घर में बैठ के, और उसको उसके अपने नोट बनाइएगा, और डायरी, छोटी सी डायरी लाजिम रखिए, उसमें कुछ चीजें लिखिए, जुमले लिखिए, और पॉकेट में रख के उसको याद कीजिए।
پورا ہفتہ آپ کے پاس جو ملے گا اس میں لازماً یاد کرنا ہے جملے انشاءاللہ، ہے نا. تو مفتوح اور مفتاح. ما هذا هذا مفتاح، ما هذا هذا مفتاح. هذا بیت، هذا بیت، هذا مفتاح، هذا مفتاح، هذا مفتاح. یہ دیکھیے کتاب، ہمیں معلوم ہے کتاب، کتاب کا مطلب کتاب عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ. اب یہ دیکھیے کہ ٹیبل کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، ٹیبل کے لیے کسی کے ذہن میں ہے لفظ؟ مکتب. ٹیبل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مکتب. اور طاولۃ بھی کہتے ہیں، طاولۃ بھی کہتے ہیں. مکتب کا مطلب ٹیبل. اور کرسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرسی. آیت الکرسی ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو وہ آیت الکرسی ہے پوری. تو کرسی کا مطلب، آیت الکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیت جس کے اندر کرسی کا ذکر ہے، اللہ کی کرسی ہے. عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، دو الگ چیزیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے پھر. تو کرسی کو کہتے ہیں ہم کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے. اور ٹیبل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مکتب بھی کہتے ہیں اور طاولہ بھی کہتے ہیں. اور مکتب جو ہے آفس کو بھی کہتے ہیں، آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں. ہمارا آفس جو ہے نا مکتب کہتے ہیں، اور ٹیبل کو بھی مکتب کہتے ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیسے یاد کریں گے. جو دن گزریں گے چیزیں یاد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ 2 ماہ کے بعد یہ جو چیزیں آج آپ مفتوح اور مفتاح جو ہے نا ابھی دماغ میں نہیں بیٹھا، آپ اگلے ہفتے بیٹھ چکا ہوگا انشاءاللہ. یا 1 ماہ کے بعد جو ہے نا آپ سے کہا جائے گا اور آپ یوں بتا دیں گے انشاءاللہ. اتنی مشقیں ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ہم کرواتے بیچ بیچ میں. جی درج، جی اچھا. بیڈ کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے، بیڈ. بیڈ کے لیے یہ سریر. بیڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ سریر. بیڈ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سریر. یہ الفاظ جو ہے نا سبق کے ہیں، انشاءاللہ درس پڑھیں گے ابھی، اس کے اندر سمجھ میں آئے گا. اور یہ الفاظ اس لیے یاد کرنا ضروری ہے، جو ہم آگے بڑھیں گے اس سے جملے بنائیں گے. یہ جو ہے ہمارے جو ہے نا یہ مفردات ہے، یہ جو الفاظ ہے، یہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے سے ہی آپ کو جملوں کا جو کنسٹرکشن ہے، جملوں کی جو ترکیبیں ہیں، بات چیت میں کیسے بناتے ہیں آپ، تو یہ الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے. اگر الفاظ یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہم جو ہے نا جملے نہیں بنا پائیں گے. تو اگر اینٹیں نہ ہو تو دیوار کھڑی نہیں کر پائیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے کہ ایک اینٹ ہے، ایک لفظ جو ہے نا ایک اینٹ ہے. ان اینٹوں کو ترتیب سے رکھنا ہے ہمیں. ابھی تو بکھری ہوئی ہیں یہ ہمارے دماغ میں، یہ اینٹیں بکھری ہوئی، اینٹیں لا کر پھینک دیتا آدمی بکھری ہوئی ہے، لیکن ترتیب سے لگاتا ہے تو دیوار بن جاتی ہے اور گھر بن جاتا ہے. یہی حال لفظوں کا ہے نا. ان لفظوں کو ہم ترتیب سے جب رکھیں گے تو ایک خوبصورت دیوار بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا جملہ بنے گا، اس سے آپ بات چیت کر سکیں گے، آپ کے دماغ میں جو چیز ہے وہ کسی کو بتا سکیں گے. تو ان لفظوں کو جو ہے نا سنبھال کر رکھنا. یہ قطرے ہیں، یہ جو ہے نا 1 سال کے بعد دریا بنیں گے انشاءاللہ. یہ الفاظ جو یہ قطرے ہیں، ہاں وہ بحرینی عربی ہے. جی بحرینی عربی ہے، مفتوح ہے. جی دروازہ کھولو. جی بتل کا مطلب کھولو. تو وہ بحرینی عربی ہے. انشاءاللہ جب ہم وہ بحرینی عربی کی کچھ بتایا کریں گے تو اس میں وہ چیز ہوگی. لیکن ہم بحرینی عربی کو اس میں نہیں ڈالتے، چونکہ یہ نصاب جو ہے نا، یہ جو کتاب ہے اس کو ایز اٹ از پڑھاتے ہیں، تاکہ بحرین کے باہر بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا مستفید ہوں گے اس سے. اور بحرینی عربی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ مسئلے کا حل ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن پیور بحرینی عربی کی کلاس نہیں ہے یہ دراصل، لیکن یہ اسٹینڈرڈ اور کلاسک عربک ہے. کلاسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے 2000 سال پرانی عربی، زندہ زبان ہے. آج جو بولی جاتی ہے وہی زبان ہے ہم جو سکھا رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ. آج بھی نیوز پیپر میں جو استعمال ہوتی ہے، ٹی وی پر جو استعمال ہوتی ہے، مسجد کے اندر خطبوں میں جو استعمال ہوتی ہے، وہی زبان ہے جو آج ہم سکھا رہے ہیں. یہ نہیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم 2000 سال والی زبان آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ مفتوح کسی بحرینی سے بولیں گے تو اس کو معلوم ہے مفتوح، ٹھیک ہے. تو آپ جو استعمال جو یہاں سیکھ رہے ہیں آپ وہی بولیے وہاں پر جا کر. لیکن وہ جو بول رہا ہے اس کو تو سمجھ ہی رہے ہیں الحمدللہ آپ. اور ہم الگ سے بھی سمجھائیں گے اس کو کلاس کے اینڈنگ میں، ایک شیٹ آپ کو بتایا کریں گے. تو وہ چیزیں آپ الگ سے رکھیے گا، اس کو اور اس کو مکس نہیں کیجیے گا. لیکن آپ جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی لفظ کو ان کے ساتھ استعمال کیجیے. آپ کہیے کہ مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا بحرینی. ایسا نہیں کہ اس کو نہیں معلوم، اس کو تو معلوم ہے، ان کی اپنی زبان ہے. وہ بھلے ہی کچھ بھی بولے، لیکن آپ جو بولیں گے وہ سمجھے گا، کیونکہ آپ صحیح چیز بول رہے ہیں. وہ جو ہے نا غلط بول رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے. بتل اور سکر عربی کا لفظ نہیں ہے، بتل سکر. یہاں کہتے ہیں بتل الباب اور سکر الباب، ہے نا. دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، انہوں نے جو ہے نا لایا ہے کہیں سے، یا کچھ نہ کچھ ہیر پھیر کی ہے اس میں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ افتح الباب و اغلق الباب تو وہ سمجھ جائے گا.
اور یہ جو ہے نا جب بتل و شکر اگر آپ جو ہے نا مصر میں جا کر بولیں گے تو نہیں سمجھے گا کوئی بھی. اگر مصر میں اتفاق سے یا یہ کہ آپ کو سعودیہ جانے کے اتفاق ہو مثلا عمرہ حج کو